हेलो एवरीवन, आज हम सीखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, उसको कैसे बनाते हैं। उसको बनाने के लिए पहले क्या करेंगे कि हम जान लेंगे कि एस वाले जो हमारा है, एस वाला में कितना रहता है। ये हमारा कक्षा है एस वाला। एस वाला में हाईएस्ट 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, पी वाला में 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, डी वाला में 10 इलेक्ट्रॉन रहता है और एफ वाला में 14 इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट फिल होता है। अब इसको इस तरीके से सबसे पहले बना लेंगे। ये क्या है हमारा 1s 2s 3s 4s 5 इस तरीके से लिख लेंगे। और ये जो 1 2 3 4 5 शो हो रहा है ये हमारा क्या है, कक्षा है, और ये वाला हमारा उप कक्षा है। तो इसको ना फिर इस तरीके से एरो बना लेंगे ताकि हमें पता चलता रहे कि इसके बाद किस में जाएगा, 2s के बाद किस में जाएगा, इस तरीके से हमें पता चलता रहे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एरो इस तरीके से बना लेंगे ताकि हमें पता चलता रहे। ठीक है, इस तरीके से बना। अब फर्स्ट हम देखते हैं हमारा क्या है, हमारा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में देखते हैं कैसे हमारे इसको बनाते हैं। फर्स्ट हमारा क्या 1s है, 1s को फिल करेंगे। 1s में हाईएस्ट इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे 2 है तो इसमें 2 हाईएस्ट रहता है, लेकिन है तो हमारा 1 ही ना, तो 1 डालेंगे। इसी तरीके से हीलियम में देखेंगे तो 1s2, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 है तो 2 मेरा फिल हो गया। उसमें लिथियम में देखेंगे तो 1s2, एक बच रहा है मेरा। अब देखिए 1s के बाद किस में जाता है, ऐसे आया ऐसे आया, 2s में जाए, यहाँ पे लिखेंगे 2s। अब देखिए 2s में आ गया, 2s में एक बच रहा है तो मेरा यहाँ पे 1 डालेंगे। अब मेरा इसमें देखते हैं बेरिलियम 1s2 2s2, 4 हो गया खत्म। इसके बोरॉन में देखते हैं 1s2 2s2, s वाला देखिए s वाला फिल हो गया। 2s के बाद किस में जा रहा है, 2p में जा रहा है, तो यहाँ पे डालेंगे 2p। मेरा बचा कितना 2 2 4 4 तो खत्म, बच गया कितना 1, यहाँ पे 1 डाल दिया मैंने। इस तरीके से कार्बन का देखेंगे 1s2 2s2 2p2। अब आप लोग नाइट्रोजन का आप लोग बताओ कैसे होगा नाइट्रोजन का, 1s2 2s2 2p3। उस तरीके से ऑक्सीजन का देखते हैं 1s2 2s2 2p4। ठीक है, देखिए हो गया। अब इस तरीके से फ्लोरीन का देखते हैं 1s2 2s2 2p5। इसका नियम का देखते हैं 1s2 2s2 2p6। फिल हो गया मेरा इसका नियन का। अब देखते हैं इसका पूरा हो गया। अब ये देखिए जब सोडियम में जाएंगे तो ये मेरा 2p का फिल हो गया। अब किस में जाएगा, 3s में जाएगा, तो 1s2 2s2 हाँ 2p6। उसके बाद 3s आता है, 3s में कितना बचा है 2 2 4 2 2 4 4 6 10, 10 में एक और। मैग्नीशियम में देख लेते हैं 2 2s 2p6 3s2। एल्यूमिनियम में देखते हैं, एल्यूमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखिए 2 वाला फिल हो गया। 3s के बाद किस में जाता है, 3p में जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3p। 3p में कितना बच रहा है मेरा 10 2 12, एक इसमें डालेंगे तो 13 हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखते हैं सिलिकॉन में 2s2 2p6 3s2 3p2। ठीक है, अब देखते हैं हमारा फास्फोरस में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 हो गया। अब ये वाला में क्या करेंगे, देखिए हमारा एक यहाँ तक 1 का है, यहाँ पे क्या फिर 2 का है, इसलिए बीच में ये डाल देंगे, 2 को एक साथ 3 वाला को एक साथ। ये देखिए ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। अब सारा में कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, लेकिन मैं कर दे रही हूँ। यहाँ पे खत्म, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये पूरा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अभी तक मैंने 15 तक देख लिया था। अब 16 से देखेंगे। 16 में क्या होगा आप लोग बताओ जल्दी से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना हो जाएगा, यहाँ 10 तक, यहाँ 12 कितना होता है 4 डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 में 3p5। क्यों, अब देखो 10, यहाँ पे 17 हो रहा है,
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। फिल हो गया, 6 वाला खत्म। अब किसमें जाएगा देखो तो 6 4s में जाएगा। यहाँ पर देखिए 1s2 2s2 2p6 ओहो 2p6 होगा 2p6 3s2 3p6 अच्छा 4s में जाएगा। एस में कितना एक बचा है था 1 डालेंगे। उसी तरीके से कैल्शियम में जाएंगे तो 2s2 2p6 3s2 3p 4s2 ऐसे जाएगा। अब इसमें देखें स्कैंडियम में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब देखिए 4s के बाद किसमें जा रहा है 3d में जा रहा है 3d1। अब देखिए 1 3d को एक साथ कर दें, d को इधर कर देते हैं क्योंकि ये सारा एक साथ हो जाएगा, इसलिए ऐसे डालते हैं 3d 4s। लिखते हैं इधर है लेकिन पहले इसको फिल करेंगे इसके बाद इसको फिल करेंगे। 2 हो गया, इसके बाद कितना बचा 1 बच रहा है ना। एक 4s के बाद 3d में जा रहा है 3d लिखेंगे। उसके बाद देखिए तो 3d ठीक है। उसके बाद देखिए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4d 4s2 2 के बाद कितना बच रहा है 2 बच रहा है, यहाँ पर 2 डालेंगे। उसके बाद वैनेडियम में देखेंगे तो 1 यहाँ तक आप खुद से लिखो, उसके बाद मैं यहाँ से समझा देती हूँ। उसके बाद 3 यहाँ तक सेम आएगा या 3p तक। उसके बाद 3d 4s2। आप देखिए यहाँ पे खंडे का कितना बच रहा है 3 डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे देख लेते कितना बन रहा है 10, यहाँ पे 10 20 2 22 बन रहा है। अब ये वाला हमारा ये यहाँ वाला ये वाला है 23 वाला, तो कितना बच रहा है 10 20 यहाँ पे 10 यहाँ 10 और 3 23 बन रहा है। अब देखेंगे ये वाला 1s2 2s2 यहाँ तक सेम आएगा d तक 3d6। उसके बाद 3d नहीं सॉरी 3p6 तक सेम आएगा। उसके बाद 3d 4s2 बचा कितना यहाँ तक 20 बचा 20 22 कितना बचा 24। यहाँ पे 4, यहाँ पे एक चीज आप गौर करना, यहाँ पे 4 नहीं डालेंगे क्योंकि आप एक बार 4 डालेंगे 4 जो होता है या फिर इलेक्ट्रॉन कहता है हाफ रखो या फिर फुल करो, तो हमारा एक क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन इसमें जंप हो जाएगा, इसको 5 बना देगा और इसमें 1 रहेगा। या हाफ फुल होता है या फिर फुल फिल होता है, हाफ फुल करना है इसमें इस तरीके से रहेगा। इसी तरीके से आप इसमें देखेंगे 25 वाला में मैग्नीज में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 3d यहाँ लिख देंगे 4s। अब ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे 5 क्योंकि आधा फिल करना था, यहाँ पे 2 ठीक है। अब इसमें आयरन में देखते हैं यहाँ तक सेम 3d। यहाँ के बाद अब कितना आ रहा है इसमें एक्स्ट्रा में 6 आएगा, यहाँ पे 4s2। उसी तरीके से कोबाल्ट तक जाएंगे तो यहाँ पे बढ़ जाएगा 3d के बाद 7 में आ जाएगा, यहाँ पे 3d के बाद 8 आएगा। उसके बाद 3d 9 नहीं होकर के इसमें कॉपर वाला में जाएंगे तो यहाँ पे 9 नहीं होकर के 10 हो जाएगा, 4s में 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हाफ फिल नहीं करना होता है फुल फिल करना होता है इसीलिए। अब इसी तरीके से जिंक में जाएंगे तो 3d 10 होगा, यहाँ पे 4s2 ठीक है। इस तरीके से हम पूरा फिल करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 उसके बाद 3d उसे 4s का 2 होता है। अब ये कितना फुल फिल हो रहा है पूरा का पूरा, यहाँ तक 10 यहाँ भी 10 के बाद कितना बच रहा है 10 बच रहा है, यहाँ पे 10 बच रहा है ठीक है। आई होप आपको ये सारा चीज समझ में आया होगा।